अस्सलाम वालेकुम। अगर कहीं आप शॉपिंग पर जा रहे हैं, बाहर कहीं खाने का प्रोग्राम है या बच्चों को लेकर आप कहीं भी पिकनिक या गेट टुगेदर किसी भी जगह पर जा रहे हैं, तो वक्त चाहे कोई भी हो, सुबह का हो, दोपहर का हो या शाम का हो, मैं चंद ऐसी जरूरी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेती हैं तो आप शॉपिंग के दौरान भी और शॉपिंग के बाद भी बिल्कुल मेंटली और फिजिकली पुरस्कून नजर। और अक्सर हम लेडीज को जो शॉपिंग के बाद की टेंशन होती है, उस टेंशन की हो जाएगी छुट्टी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस व्लॉग। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, होप you're all fine, I'm fine too, अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो टाइम वेस्ट के बगैर हम अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जी तो सबसे पहले जो आपने ज़रूरी काम करना है वो है शॉपिंग लिस्ट बनानी है। और आपने शॉपिंग लिस्ट में सबसे पहले जो अपने ऊपर अपनी बिल्कुल ज़रूरी जो आपको बेसिक नीड है वो लिखनी है चीज़ें, ताकि आप उनको परचेज कर सकें। देन आपने ऑप्शनल चीज़ें नीचे लिखनी है जो कि अगर आपकी बजट इजाज़त दे तो आप खरीद लें, और अगर ना तो फिर आप ज़रूरी चीज़ें तो खरीद कर ज़रूर करें। जो बेकार की चीज़ें देख के हम लेडीज़ का दिल मचलता रहता है, उन चीज़ों को लेने से हम ताकि अवॉइड कर सके। और नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो ये करना है कि जब आपने लिस्ट बना लेनी है तो फिर आपने सबसे पहले इस लिस्ट को फाड़कर अपने जो अपने साथ हैंडबैग लेके जाना है उसके अंदर रख लेना है, ताकि आप ये ना हो कि काम के दौरान उस लिस्ट को घर ही भूल जाएं और फिर वहां जाकर परेशान हो। तो इस परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले लिस्ट बनाने के बाद अपने बैग में इसको इनपुट कर दीजिए। जी तो उसके बाद जो आपने दूसरा काम करना है वो ये है कि टू डू लिस्ट बनानी है। वो तो हो गया हमारी शॉपिंग लिस्ट, और ये अब हमारी हो गई है काम करने की। बनाने का फायदा हमें ये होगा कि एक टारगेट सामने हमारे होगा और हम जल्दी से फुर्ती से वो काम कर सकेंगे। तो जल्दी से चुटकियों में हम वो काम करना शुरू कर देंगे। और फिर जिस दिन आपने शॉपिंग पे जाना हो तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाए, ताकि आपके पास टाइम हो अपनी नमाज कुरान वगैरह पढ़ने के बाद आप जल्दी से सफाई ख़त्म कर सके। और जब आपकी नीट एंड क्लीन किचन हो जाए, सारा सेहन हो जाए, कमरा हो जाए, तो फिर उसके बाद आप जो है नेक्स्ट अपने अगर तो आपने जाना है मतलब सुबह टाइम में तो आप लंच की तैयारी करके जाएँ, और अगर आपने शाम के करीब जाना है तब भी आप जो है अपना खाना तैयार करके जाएं, ताकि जब आप वापस आए तो टेंशन से बच सके। और इसके लिए टिप ये है कि साथ साथ ठंडिया बनाएं और साथ ही आटा गूंदें, तो आपके काम जो है मिनटों में और चुटकियों में हो जाएंगे। तो जी नेक्स्ट काम ये है ज़रूरी करके जाने का कि देखिए आजकल जैसे समर सीज़न है तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। जब हम वापस में आएंगे और फ्रिज खोलेंगे और देखेंगे तो पानी गायब होगा, तो फिर हम क्या ही पिएंगे, ना ठंडा पानी होगा और ना पानी होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को चेंज करें। बच्चे आउटिंग पर जाने की खुशी में आपकी हेल्प करेंगे, उनसे पानी की बोतलें भरवाएं और फ्रिज को भी भर के जाएँ। और एक नेक्स्ट बहुत ही ज़रूरी काम, आप अपने साथ इस मौसम में ख़ास तौर पर एक वाटर बॉटल ज़रूर साथ लेकर जाए, क्योंकि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों को प्यास लग जाती है शॉपिंग के दौरान, आउटिंग के दौरान, और कहीं भी बाहर जाएँ तो अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर रखें। हाँ जी, और ये नेक्स्ट टिप है कि आपने जब भी कोई भी सामान ख़रीदना है तो आप बहुत महंगे महंगे मार्ट पर जाने के बजाय आम करियाना स्टोर का विज़िट करें, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल मिलती है और क्वालिटी भी सेम वही होती है, ये नहीं कि क्वालिटी ख़राब होती है। और अगर आपने बेकरी आइटम लेनी है लाइक ब्रेड, बर्गर वगैरह, तो आप इस तरह की बेकरी से लें, वहाँ से बहुत फ्रेश माल मिलता है और रीज़नेबल प्राइस में मिलता है, और बिल्कुल जो है वो आपको अच्छा मिल जाता है। अच्छा जी, यहाँ फिर हम आ गए थे, हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, हमने जो कुछ खाना खाया, बच्चों को बहुत सी हमने जो है वो पिकनिक करवाई, मतलब झूले लेके दिए, हर तरह का बच्चों ने बहुत ही इंजॉय कर लिया था। और इतना कुछ इंजॉय करने के बाद, शॉपिंग करने के बाद, हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद भी देखिए अभी जो है वो शाम होने के करीब है और हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि मैं चंद ऐसे ज़रूरी काम करके आई थी जो शॉपिंग पे आने से पहले हर समझदार ख़वातीन को करने चाहिए, और फिर टेंशन फ्री होकर शॉपिंग के दौरान भी रहे और शॉपिंग के बाद। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे टेंशन फ्री होने का सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था ये देखिए कि जब मैं घर वापस आई तो मेरे घर में बिल्कुल सेहन भी साफ़ था, हाल भी साफ़ था। और फिर यहाँ पर देखिए जी, जो मैं जैसे सफाई करके गई थी, चीज़ों को मेंटेन करके गई थी, वैसे ही मुझे वापसी में नीट एंड क्लीन मिली, और रूम भी साफ़ था और सब कुछ मेरा वहीं पर सेट था। तो मुझे वापस आते ही कोई टेंशन नहीं थी, भागा दौड़ी नहीं थी। मैंने खाना तैयार करना है, मैंने आटा गूंदना, सालन बनाना, ये सफाई करनी है, मुझे हर चीज़ काम में नीट एंड क्लीन मिली, जिससे मुझे बहुत ज़हनी जिस्मानी सुकून मिला और मैं टेंशन फ्री थी। और फिर मेरा जब मैं किचन में आई और मैंने किचन में देखा तो किचन में मेरा सालन भी रेडी था। तो देखिए, और एक ख़वातीन को क्या चाहिए होता है कि वापसी पर आए तो इतनी शॉपिंग की और आउटिंग की थकन होती है कि उठकर पानी पीने को दिल नहीं चाहता, तो फिर आप कैसे कुछ करेंगे। तो मेरे पास सब कुछ तैयार था, आटा भी गूंदा हुआ था, तो सिर्फ मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाई, क्योंकि आपको पता है रोटियां अक्सर मेल्स गर्म पसंद करते हैं। तो सिर्फ मैंने रोटियां बनाई और मेरा खाना तैयार था। तो फिर हमने सब ने मिलकर मज़े से इंजॉय किया। तो आप बताइएगा कॉमेंट में कि आपको मेरी आज की ये टिप्स कैसी लगी। शॉपिंग पर जाने से पहले चंद ये ज़रूरी काम करने के हैं जो पता तो हम सब बहनों को पता होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बातें वो शेयर कर दे तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा फिक्स हो जाती, हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से
कौन सी टिप्स पे मेरी बहनें ऑलरेडी अमल कर रही थी और अगर नहीं कर रही थी तो इन कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी है। तो तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी दूसरी बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें जो ये काम नहीं करके जाती हैं वो भी करें और टेंशन फ्री घर वापस लौटें। पर मेरी अब तमाम सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी तमाम अच्छी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।